राम राम जी। हर हर महादेव। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, जबलपुर से एक मामला बड़ा हाईलाइट हो रहा है। कोई अनिल मिश्रा हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने वाली एक कौम के एक ध्वज नायक है अनिल मिश्रा। उन्होंने संविधान के पुरोधा, जिसने संविधान लिखा, मतलब इस दुनिया में इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। अरे वो सिंपल ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, उसके शायद अध्यक्ष थे हैं। और देश भर, वर्ल्ड भर के संविधानों से चोरी करके कुछ चीजें ले आए और उसको कंपाइल कर दिया। बहुत अच्छे कंपाइलर थे, ये कहूंगा मैं। उनके खिलाफ कुछ बयान दे दिया है। उसके बाद सर, उस आदमी को आज पूरे भारत भर में लताड़ा जा रहा है, गरियाया जा रहा है, और अरेस्ट कर लिए गए हैं और उनको जमानत नहीं मिली है। श्रीकांत भाई, ये पूरा मुद्दा क्या क्या है? आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल अनिल मिश्रा पूर्व बार काउंसिल के हेड रहे हैं और अनिल मिश्रा लगातार अंबेडकर पर सवाल उठाते रहते हैं और लगातार डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पर वो सवाल उठाते हैं और कुछ लॉजिकल सवाल उठाते हैं और कुछ उस उस मुद्दे से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग मामलों पर वो बात कर रहे थे। दरअसल इस बीच मैं जरा मध्य प्रदेश चलता हूं। मध्य प्रदेश में आपको पता है मोहन यादव की सरकार है और मोहन यादव किस तरीके से, आप जानते हैं कि इस पूरे मामले को लिया और मोहन यादव ने किस तरीके से अति पिछड़ा या फिर ओबीसी का चेहरा बनने के चक्कर में, जहां 1% भी यादव नहीं है, मध्य प्रदेश में 1% भी यादव नहीं है, तमाम बड़ी बड़ी रसूखदार जगहों पर यादवों को बैठाया। और मोहन यादव, आपको पता है किस तरीके से, मैं उससे भी पीछे जाता हूं, आपको पता है शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मणों को लेकर, अपर कास्ट को लेकर एक बयान दिया था, आपको पता है ना। उसके बाद कैसे उनकी थू हुई और उन्होंने मात्र 4 घंटे के अंदर अपना बयान बदल लिया और उन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया, कोपक एक तरीके से कर दिया। उसका नतीजा मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर बीजेपी ने भुगता और आपको पता है कल फिर कमलनाथ की सरकार आई। इस बीच मोहन यादव खुद को बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि ओबीसी चिंतक, और कहा जाए कि ठीक है भाई, आप चुने हुए राजनेता है और आपको दिल्ली ने चुना है और आप दिल्ली के चुने हुए आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या मोहन यादव अपने आप को लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव की तरह समझते हैं? अगर आप पूरे आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि साहब मध्य प्रदेश में मात्र 1% यादव है और ओबीसी तो आपके साथ है ही। लेकिन मध्य प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जहां अपर कास्ट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर गेम चेंजर होता है, और खास तौर से वो गेम चेंज नहीं करता है, वो हार और जीत का फैसला भी बताता है। जिस तरीके से पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, आपको पता है किस तरीके से मात्र कुछ हजार से इस बार जीते थे। क्यों? क्योंकि उनका एक नजरिया या फिर उनकी एक बतकही या उनकी एक बात ब्राह्मणों को बड़ी नागवार गुजरी। अब मैं अच्छा वापस मध्य प्रदेश पे आता हूं। आपको पता है ओबीसी को लेकर एक अलग ड्राफ्ट और कायदे कानून बनाने की बात मोहन यादव ने की। उसके बाद तमिलनाडु से डीएमके का नेता डीएमके का नेता और डीएमके और बीजेपी और ओबीसी और आरएसएस को गाली देने वाले वकील को पकड़ के लाते हैं मोहन यादव, और मोहन यादव उसे अपना एडवोकेट बनाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता है। और जब उसके बाद सोशल मीडिया पर मोहन यादव और बीजेपी को लेकर जब तमाम स्ट्रगल चलते हैं, मोहन यादव को एक तरीके से सच का आईना दिखाया जाता है, तो हाल तुरंत उस पूरे मामले को बदल दिया जाता है और उस वकील को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। यानी कि क्या मोहन यादव बहुत बड़े ओबीसी नेता बनना चाहते हैं? क्या वो अर्जुन सिंह बनना चाहते हैं? और अर्जुन सिंह का हाल क्या हुआ? अर्जुन सिंह खुद हार गए थे, आपको पता है ना। अर्जुन सिंह खुद हार गए थे और अर्जुन सिंह का हाल क्या हुआ? और आपको पता है वीपी सिंह अंतोगत्वा उनका क्या हाल हुआ? दरअसल मंडल कमंडल की राजनीति के पुरोधा और मंडल कमंडल की राजनीति के ब्लू आई बॉय बनने के चक्कर में मोहन यादव ने, आप सोचिए कैसे व्यक्ति को जेल भेज दिया है, जो व्यक्ति बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा था, ठीक है ना। वो व्यक्ति बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा था और उस लॉजिकल सवाल को किस तरीके से
आप ये सोचिए कि माइनस किया जा रहा है उस लॉजिकल सवाल को। किस चलिए ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बड़ी सवाल ये कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या ब्लास्फेमी लॉ में आते? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, ठीक है, संविधान में उनका जो योगदान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उन्होंने संविधान को लेकर बड़ा काम किया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक मैं मिनट, एक उसके मिनट, अलहदा एक बातें मिनट, नहीं एक कर रहा हूँ। मिनट, एक मिनट, एक हाँ मिनट, दो चार ठो काम गिना दे महाराज। वो किसी और दिन, सर, वो किसी और दिन, सर ये ठीक है, वो झूठा किसी और महिमा दिन, मंडन कम से ठीक है, कम हमारे चैनल ठीक है, पे न करें। ठीक है, आप वो सुन तो रिपब्लिक लीजिए। टीवी और वहां वहां जहां जहां आप जाते हैं वहां करें साहब, इंडिया टीवी यहाँ न करें। कुछ नहीं अच्छा किए थे, सुनिए ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बस। ठीक है, देश दुनिया का संविधान चोरी करके कंपाइल करके एक संविधान बनाए, उस ड्राफ्टिंग हाँ, कमेटी के अध्यक्ष थे। मैं ठीक है, दिग्विजय सिंह नन्हे पहलवान अपने होशो हवास से इस बात को कह रहा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी पढ़ाई लिखाई एक ठाकुर राजा ने कराई, एक राजपूत ने कराई, वो आदमी बाद में राजपूतों का सबसे बड़ा। बस अपनी वाणी को यहां विराम दूंगा, आप शुरू करें ठीक जी। है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ जस्टिस किया है जीएस संविधान आलूवालिया के और लिए। जस्टिस जीएस आलूवालिया और जस्टिस आशीष रेड्डी की बेंच में मामला सुनवाई हो रहा है, और अनिल मिश्रा की रिहाई को लेकर। दरअसल अनिल मिश्रा ने कुछ लॉजिक सवाल पूछे थे, और कुछ शरारती लोगों ने भीमराव अम्बेडकर की जो पोस्टर्स को जला दिया था। उसके बाद आप देखिए पुलिस का पुराना वाला जो लॉ है यानी कि शुक्रवार को गिरफ्तार करो, ठीक है, और उसके बाद जिस फरियादी ने इस मामले को दर्ज किया है या जिस फरियादी ने इसके खिलाफ केस दाखिल किया, वो व्यक्ति फरार है। उसकी कॉपीज जो है, एक एक जो 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 अनिल मिश्रा की तरफ से कोर्ट फाइट मतलब केस फाइट कर रहा है, मिस्टर पाठक करके हैं वो, उन्होंने कहा कि जब साहब जो फरियादी है जिसने ये अपील दायर की है वो सब फरार है, और पुलिस जानबूझ के अनिल मिश्रा को जेल में रखना चाहती है और शुक्रवार को गिरफ्तार करती है, शनिवार को बेंच ले लग रहा है, इतवार आज है ही, और सोमवार को भी उनके मामला सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। क्या जानबूझ के अनिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है? आशीष रोती और जीएस अहलूवालिया जस्टिस के बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके 3 साथी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। ठीक है, कोर्ट ने साफ कह दिया कि अभी जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सकता। दरअसल सुनवाई के दौरान फरियादी यानी शिकायतकर्ता पक्ष हाई कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। ये जी न्यूज की खबर बता रहा हूं। हाई कोर्ट में जो शिकायतकर्ता पक्ष था हाई कोर्ट में वो मौजूद नहीं था। इसी वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी है। साथ ही फरियादी को नोटिस जारी कर दिया है और अभी अगली तारीख पर कोर्ट ने आना जरूरी होगा। फरियादी को ना ये मेल गया है, ना व्हाट्सएप पे गया है, ना फोन गया है। किसी तरीके से तो आप नोटिस पुलिस को पहुंचाएगी। पुलिस कैसे नोटिस देती है? घर पे चस्पा करती है, लेटर लिखती है, मेल करती है, व्हाट्सएप पे भेजती है, फरियादी को भेजती है। लेकिन पुलिस, कहा जा रहा है कि ये पाठक साहब कह रहे हैं कि पुलिस ने किसी भी तरीके से उनको ये सारी चीजें भेजी नहीं है। ठीक है, इस पूरे मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को ग्वालियर पुलिस ने एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगले दिन सभी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। इसके बाद आरोपियों ने एफआईआर को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दी थी, जिस पर लगातार सवाल हो रहा है। अब जरा बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया था और राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था। आप मामले को समझ रहे हैं? इसके बाद रविवार को सुनवाई रखी गई, लेकिन फैसला टल गया। फिलहाल 3 आरोपी ग्वालियर सेंट्रल जेल में पीएमटी बैरक में बंद है, जबकि एडवोकेट अनिल मिश्रा को स्वास्थ्य कारणों से जेल अस्पताल में रखा गया है। और शिकायतकर्ता की ओर से राय सिंह बौद्ध आरोपी पक्ष से पवन पाठक ने रखा गया है। अब राय सिंह बौद्ध जो है शिकायतकर्ता के वकील है, और श्रीमान एक और व्यक्ति है जो जिनका नाम है पवन पाठक, वो अनिल मिश्रा का पक्ष रखा। मैं बड़ा सवाल उठाता हूं, जरा सवाल तो पूछ ही सकते हैं हम लोग।
हम तो ब्लास्फेमी नहीं कर रहे, मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं करिया रहा, जी 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 और न जी, मेरा एकदम काम है। जी जो भाई जो देश में वो एक्ट है, उस एक्ट पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके देश के संविधान बनाने वाले मुद्दे पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, वरना हमें करना चाहिए, हमें खबर पे रहना चाहिए। बड़ा सवाल ये है नन्हे भाई, क्या ये जानबूझकर अनिल मिश्रा को फंसाने की साजिश नहीं की जा रही? क्या मैं उल्टे उल्टे अलग क्या आजकल नवबौद्ध को लेकर और जैन जी को तो आपने सिकंजे में ले लिया है, नवबौद्ध और एससी एसटी को अपने साथ आपने जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए आप मतलब इतना डाउन टू जाएंगे कि आपका जो मूल काडर है, बीजेपी का जो मूल काडर है, जो अपर कास्ट वोट बैंक है, उसको आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। क्या जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को लिया है टिकट फॉर ग्रांटेड, उसी तरीके से बीजेपी ने अभी अपर कास्ट को, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रियो को टिकट फॉर ग्रांटेड ले लिया है। क्या अपर कास्ट, मैं आ रहा हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्या इनके वोट्स की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे लोगों को सवाल पूछने पर और वाजिब और क्लियर कट सवाल पूछने पर आप जेल भेज देंगे और जेल भेजकर इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे और जानबूझ के ऐसे दिन उठाएंगे ताकि उस मामले की सुनवाई ना हो पाए लोअर कोर्ट में? अपर कोर्ट में फरियादी को, जिसने जो शिकायत करता है वो पेश नहीं होता है, उसका वकील पेश होता है और यह नोटिस उस व्यक्ति तक पहुंच नहीं रहा है। अगर ब्लास्फेमी की है, मैं कहता चलो ब्लास्फेमी है वो, तो वो ब्लास्फेमी को साबित कौन करेगा महाराज? ब्लास्फेमी को साबित कौन करेगा? जी जो मनुस्मृति जलाने वाले हैं उनको योगी आदित्यनाथ उठा के जेल भेज देते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं भाई साहब। उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वालों को जेल हो जाती है, उनका फोटो जलाने वालों को जेल हो जाता है, संविधान के खिलाफ बोलने वाले को जी जेल हो जाता है, संविधान की प्रतियां जलाने वाले को जेल हो जाता है। इसमें कोई दो जी राय नहीं। जी जी ठीक। जी और मनुस्मृति जलाने वाले को भी जेल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जो है, लॉ लॉ ऑफ लैंड लॉ ऑफ लैंड जो होता है, यानी कि जमीन जमीन का कानून, जिस कानून से पूरा देश, जिस कानून से पूरी चीजें चल रही है, वैसे चल रहा है। क्या मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं है? क्या अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा? क्या संवैधानिक जो रिट्स है, रिट, मैं तो लॉ का विद्यार्थी हूं और मेरा मानना है कि जो रिट्स मिली है हमें, बेसिक फंडामेंटल्स और रिट्स मिली है, क्या उनको भी नहीं सही तरीके से देखा जाएगा? क्या न्याय का अधिकार अनिल मिश्रा को नहीं है? एक एडवोकेट, पूर्व बार काउंसिल के हेड होने के बावजूद भी आप ये सोचिए, अगर उस व्यक्ति का ये हाल है, शासन प्रशासन गवर्नेंस इस तरीके से हाल करता है, और आप मेरी औकात क्या साहब? सही जवाब उठाने वाले, सही सवाल उठाने वालों की औकात क्या होगी? तो जब गवर्नेंस और गवर्नमेंट आपको लतेड़ना और लथेरना चाहती है महज वोट बैंक के चक्कर में, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं नन्हे पहलवान? मैं सवाल उठा रहा हूं ये। श्रीकांत भाई, अब क्योंकि आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि सवर्णों को कहीं ना कहीं भाजपा निगलेक्ट कर रही है, तो मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत तो नहीं हूं यूपी में, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। मैं यूपी में नहीं हूं, यूपी में कहीं नहीं रहा हूं। यूपी में बाबा है, बाबा को बहुत सारी चीजें क्लियर है, वो लॉ एंड ऑर्डर में किसी जाति पात को नहीं देखते हैं, न किसी धर्म को देखते हैं। जी। अब मैं आता हूं श्रीकांत भाई कि भाई सवर्णों को निगलेक्ट करना या उनको प्रोजेक्ट करना या उनको बेनिफिशियरी बनाना या उनको बेनिफिट देना, इस पे बात कर लेता हूं। श्रीकांत भाई, एक बात बताइए, आप, अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आप भी बनारस से, मैं बनारस के बगल से हूं। उस सरकार में या मुलायम सिंह की सरकार में जितनी परीक्षाएं हुई, 50% पदों पे क्या यादव भर्ती नहीं हुए? लेकिन क्या 17 के बाद जब से योगी जी आए हैं सबको समान अधिकार नहीं मिला है? वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो
ग्रुप डी की नौकरी हो, वो ग्रुप सी की नौकरी हो, वो ग्रेड 2 की नौकरी हो, गस्टर्ड वाली नौकरी हो, क्या आपको नहीं लगता है कि सबको समान अधिकार मिले हैं? कि भैया अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो आपके साथ वो व्यवहार किया जाएगा जो हर एक नागरिक के साथ किया जाएगा या हर एक अभ्यर्थी के साथ किया जाएगा। श्रीकांत भाई, उत्तर प्रदेश में मैं आज आपको एक बात स्पष्ट कह रहा हूं। मुझे याद है पुलिस की वैकेंसी आई थी, उन दिनों में रेलवेज में था, आज भी रेलवेज में हूं, अब तो चले नहीं रहा हूं, लेकिन अभी 6 महीने पहले तो रेलवेज में था ही। तो रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती आई, तो कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि पहलवान जी आप करो बात या बात। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई नहीं होगा, मैंने कहा ये भाजपा की सरकार है, नहीं होगा। फिर पुलिस की वैकेंसी आई तो बोले अरे पहलवान जी कुछ बात बात करो, लखनऊ हो, दलाल वलाल हैं। मैंने कहा भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा, 1 लाख में एक का नहीं होगा, और बोलो। पर क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को वो खर्ची पर्ची का सिस्टम आपको पता है ना, हरियाणा वाला, जो हरियाणा में एक कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा था कि हुड्डा की सरकार आते ही पहले अपने घर के लोगों को करूंगा, फिर रिश्तेदारों को करूंगा, और उसके बाद हुड्डा समर्थकों को करूंगा, उसके बाद किसी का नंबर आएगा तो देखा जाएगा। भैया ये यूपी में नहीं चलता है, ये भारत में नहीं चलता है। भारत में जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसी खर्ची पर्ची रिश्वत का कोई सिस्टम नहीं चलता है। श्रीकांत भाई, ये कौन समझाए? बात पता है क्या है? लोगों को भाजपा से ये लगता है, जैसे मैं, आप भी सवर्ण है, मैं भी सवर्ण हूं, तो हम लोग को कभी कभी लगता है कि अब तो हमारी सरकार आ गई है। मेरे गांव में एक लड़का है ठाकुरों का, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे ऐसा मान लीजिए कि मैं हूं वो, तो वो बाबा जी का बड़ा समर्थक है, बड़ा क्लोज है। तो वो घर आके बैठा था एक दिन, तो अभी जब मेरी दादी जी का निधन हुआ है, 2 महीने पहले की बात है, तो 1 महीने पहले की बात है मुश्किल से, तो वो कह रहा था कि चाचा ऐसे होगा, चाचा वैसे होगा, चाचा ये कर दूंगा, चाचा वो कर दूंगा, चाचा प्रधानी आ रही है, चाचा ये होगा। तो उसको बाबा जी ने एक बात समझाई, एक बात का ध्यान देना, कोई मुकदमा मत लगवा लेना, नहीं तो बाबा जी नहीं, योगी बाबा भी नहीं बचा पाएंगे। राजपूत है, ठाकुर साहब हैं। श्रीकांत भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, या पूरे भारत में भाजपा शासित प्रदेशों में गुंडागर्दी जीरो हो चुकी है। माफिया राज का उन्मूलन कर दिया है, वो चाहे कोई माफिया हो, कोई, समाप्त। कोई गुंडा टैक्स मांग के तो दिखाए, सवेरे घुटने में गोली, एनकाउंटर। तो श्रीकांत भाई, ये जो चल रहा है ना, जो पहले हम लोग कह रहे थे कि भैया गोल टोपी को सपोर्ट करते हैं सारी पार्टियां, या जो भाजपा पे या योगी जी पे लगता है कि ठाकुरों को, ब्राह्मणों को या सवर्णों को सपोर्ट करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुंडा राज नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में तो खासकर नहीं चलेगा, बाकी भाजपा शासित प्रदेशों में भी नहीं चल रहा है, इसकी मैं आपको खुली गारंटी देता हूं। और जहां कहीं कोई किसी लोकल माफिया को कोई लोकल नेता बचा रहा है ना, तो उस माफिया के साथ वो भाजपा नेता भी निपटा दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास का मतलब यही है। जी श्रीकांत भाई। सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन अपर कास्ट का विनाश नहीं है। ये मेरा लास्ट कमेंट है। श्रीकांत भाई, जब तक आरक्षण नाम का ये जो परिजीवी, वो हमारे देखिए, किसी न मेरा किसी, ये मानना है, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए। अगर लॉ ऑफ लैंड नहीं है तो फिर और
जो नए नए अर्जुन सिंह बनना चाहते हैं, नए नए वीपी सिंह बनना चाहते हैं, और ये ग्राउंड नेता को जब तक ये मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब मध्य प्रदेश में एमपी अजब है, सबसे गजब है। दिस इज माय फाइनल रिमार्क। नमस्कार। सर वैसे मैं ना इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं लोगों को कि उसी अर्जुन सिंह का एक पोता है, अरुणोदय सिंह, वो फिल्मों में काम करता है। जिसका दादा, जिसका बाप इतने बड़े नेता हुए हों कि वो मतलब मुख्यमंत्री 2 बार, केंद्रीय मंत्री, कई बार सांसद, कई बार विधायक हों, रोजी रोटी के लिए वो भी जाके फिल्मों में नाच रहा है। अरुणोदय नाम है लड़के का, बड़ा अच्छा एक्टर है, मुझे बड़ा पसंद है। लेकिन श्रीकांत भाई, आपकी बात में एक बात और ऐड कर दूं मैं, सबका साथ सबका विकास मुसलमानों के लिए भी है, बस आप गुंडागर्दी, अराजकता, मतलब लॉ एंड ऑर्डर से कोई आप वो मत करिए। देखिए, अब उस पर वो मत घुसाइए, नहीं तो चूचू को मुरब्बा हो जाएगा। सीधी बात है कि सीधी बात है कि अनिल मिश्रा को न्याय दो, अनिल मिश्रा को न्याय दो। और अगर सच बोलना गलत है तो मुझे लगता है कि इस देश के ज्यादातर सनातनी जेल में होने चाहिए। अगर सर सच वो बोलना वो होगा। कहावत है ना, अगर हाँ। अगर प्यार करना गुनाह है तो मुझे फांसी दो, तो वही बात है। अगर सच बोलना गुनाह है तो सच अनिल बोलना मिश्रा गुनाह है को तो भाई गलत है ये। तो मैं अनिल मैं मिश्रा मैं को इसका फांसी विरोध दो, करता हूँ। कोई बात नहीं। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद, आपका आपने समय दिया। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। वंदे।